मोहन सोच रहा था कि आज एक चैन की नींद लूंगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज उसके सपने में वही 15 साल पुरानी हवेली आने वाली है, जिसे एक समय बंद कर दिया गया था। ओए मोहन, बहुत देर कर दी तुमने। मोहन एकदम से उठ जाता है। अरे गौरी, ओहो, क्या हुआ? अरे यार, किसी ने मेरा नाम लिया। अरे बाबू, इस वक्त? मोहन बाहर की ओर देखने जाता है। अरे हवेली में कोई है? अरे जनाब, उस तरफ मत देखिए। अरे क्यों? अरे जनाब, क्योंकि मेरे बाबा कहते थे उस हवेली में जाने वाला इंसान पहले जैसा वापस नहीं आता। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी छोटी दुकान से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। अरे मोहन, आधा किलो दाल और 1 किलो आटा देना भाई। अरे भाई, ये खुशबू कैसी है? वो मोहन को खुशबू के बारे में पूछने लगा। कुछ नहीं, बस घर से मसाला पीस कर लाया हूँ। ओ उस्ताद, तुम्हारे हाथ का खाना गांव में मशहूर है, फिर दुकान पर क्यों नहीं बेचते? अरे भाई, सिर्फ खाना बनाना आता है, व्यापार करना नहीं। अरे मोहन, आज कितनी बिक्री हुई? विक्रम मोहन की बेइज्जती करने लगता है। अरे भाई, पूरे दिन में 2 ग्राहक बस। उधर से छोटू भी आ जाता है। जी मालिक, 2 भी ज्यादा है। कल तो एक ग्राहक सामान लेने आया था और उधार मांगकर चला गया। मोहन हंसने लगता है। ओ बच्चे, तुम मेरे साथ है या मोहन के? मुझे जहाँ खाना मिलेगा मैं उसी के साथ हूँ। रात गहरी हो चुकी थी। मोहन घर के बाहर चुपचाप बैठा था। दिन भर की कम कमाई का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अरे यार, दुकान का किराया, घर का खर्च, समझ नहीं आता क्या करूं। जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? कौन सा काम? आप अपने हाथ का खाना बनाकर बेचिए। और अगर कोई खरीदने नहीं आया तो? अरे तो मैं खा लूंगी। अरे तुम्हें तो मुफ्त का खाना चाहिए बस। बाबू, आपके हाथ का हो तो कौन पैसे देगा? लेकिन सच कह रही हूँ, आपके हाथ में हुनर है, उसे डर के पीछे मत छिपाइए। गौरी मोहन को अपने हाथों का खाना बनाकर बेचने के लिए कहती है। मोहन और गौरी बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनका कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे ये क्या है? मोहन ने दरवाजे की ओर देखा। वहाँ कोई नहीं था, बस एक पत्र पड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि किसी ने दरवाजे पर फेंका और तेजी से भाग गया। जिस स्वाद को तुम्हारे पिता ने छिपाया था, उसे कल दुनिया के सामने लाना। अरे, आपके पिता का इसमें क्या संबंध है? छोटू मोहन के पास आता है। उस्ताद, आज क्या बनने वाला है? मसालेदार कचौड़ी। छोटू चूल्हे की ओर जाता है और वहाँ से सीधा ही कच्ची कचौड़ी उठाकर खा जाता है। अरे, अभी कच्ची है। अरे, भूख में इंसान कच्चा पक्का नहीं देता। मोहन के पास दिन का पहला ग्राहक आता है। ओ भाई, ये खुशबू किस चीज की है? कचौड़ी है, चक्कर देखिए। उधर विक्रम अपने दोस्त के साथ खड़ा होकर मोहन के खिलाफ बातें कर रहा था और इधर ग्राहक खुश होकर कचौड़ी खा रहा था। एक और देना। नहीं, 5 और देना। उस्ताद, शुरुआत अच्छी है, अब मेरी मजदूरी भी तय कर लो। कल तक तो ये आदमी खाली बैठा था। तो फिर आज उसकी कचौड़ी बैठी है। ओ बच्चे, तू बहुत बोने लगा है। ओह बड़े भाई, खाना भी तो फिर बहुत अच्छा बनने लगा है। रात को मोहन जब दुकान बंद करके हवेली वाले रास्ते से अपने घर लौट रहा होता है कि अचानक उसे वही लाल मसाले की खुशबू महसूस होती है। मोहन धीरे धीरे हवेली के पास जाता है। कौन है? मोहन इधर उधर देखने लगता है। तुम्हें जिसका इंतजार था वही। मोहन घबरा कर पीछे हट जाता है। आप कौन है? नैना। क्या? अच्छा, तो आप यहाँ रहती हैं? ओ नमूने, मैं रहती नहीं, बस इंतजार कर रही हूँ। किसका? तुम्हारा। अरे आप मुझे जानती हैं क्या? अरे हाँ,
तुम्हारे पैदा होने से पहले से। नैना मोहन को पुरानी रसोई में ले जाती है। दीवारों पर पुराने बर्तन, मसालों के डिब्बे, पुरानी तस्वीरें। मोहन एक तस्वीर देखता है। अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। हाँ, ये देवदत्त है। आप उन्हें कैसे जानती थीं? क्योंकि यही रसोई उनके हाथों से चलती थी। तुम्हारे पिता सिर्फ खाना ही नहीं बनाते थे, हर बरसात में वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते थे। फिर उन्होंने ये सब छोड़ क्यों दिया? क्योंकि उनके सबसे भरोसेमंद आदमी ने उन्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारे पिता की रेसिपियां ली और फिर उसी ने अपना व्यापार खड़ा किया। हवेली के बाहर विक्रम छिपकर वो सब सुन रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बाहर कोई है? मोहन हवेली के बाहर देखने जाता है, लेकिन तब तक विक्रम भाग चुका था। विक्रम भाग कर घर जाता है। वहां वो अपने पिता का पुराना संदूक खोलता है, जिसमें से उससे मोहन के पिता की एक पुरानी किताब मिलती है। ये देखकर विक्रम कांपने लगता है। यार, तो पिताजी ने सच में? रात को मोहन और गौरी बातें कर ही रहे थे कि फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मोहन तेजी से दरवाजे की ओर गया, मगर वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी थी। मोहन चिट्ठी को पढ़ने लगता है। आज रात हवेली पे आना, लेकिन अकेली मत आना। जी मैं आपके साथ चलूंगी। मोहन और गौरी हवेली के लिए जाते हैं। नैना उन्हें सबसे पुराने कमरे में ले जाती है। वो नैना उनको मोहन के पिता का एक पुराना पत्र देती है। ये क्या लिखा है? मेरे बेटे मोहन के लिए। अचानक हवेली में देवदत्त की आवाज गूंजने लगती है। मेरी रेसिपियां मैंने अपने दोस्त पर भरोसा करके उसे सब दी थी, इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन उसने मेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिख दिया। मुझे पता था कि मेरा हुनर एक दिन मेरे बेटे के हाथों वापस आएगा। बेटा, अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो मेरी रसोई फिर जलाना। आज फिर विक्रम हवेली के बाहर छिप कर उनकी बातें सुन रहा था। वो दोस्त मेरे ही पिता थे। तुम यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि आज मुझे पता चला कि मेरे पिता ने क्या किया था। मैंने तुम्हें भी उन्हीं की तरह हराना चाहा। अगली सुबह मोहन ढाबे के लिए सब्जियां लेने शहर जाने ही लगता है कि तभी उसका मकान मालिक वहां आ जाता है। ओ मोहन, तेरे घर का पिछले 2 महीने का किराया बाकी है। अगर किराया नहीं दिया तो घर खाली कर दे। जी मालिक, बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं आपको पूरा किराया दे दूंगा। नहीं, तेरे पास सिर्फ 2 दिन हैं। अगर 2 दिन में तुमने किराया नहीं दिया तो तुम्हारा सारा सामान मैं बाहर फेंकवा दूंगा। मोहन मालिक की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो सारी बात गौरी को बताता है। गौरी उसे हौसला देते हुए कहती है, जी आप दुखी मत हो, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। हमारे ढाबे की कमाई से किराया दे देंगे। अगली सुबह मोहन खाना बना रहा था और गौरी बर्तन धो रही थी। उनके दाबे पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ आने लगी थी। सब लोग बड़े चाव और खुशी से खाना खा रहे थे। तभी मोहन के ढाबे पर विक्रम आता है। विक्रम को देखते ही मोहन को गुस्सा आने लगता है। तुम्हारी दुकान चलने लगी तो मुझे लगा मैं छोटा हो गया। मुझे माफ कर दो। अरे वो तुम्हारे पिता की गलती थी, तुम्हारी नहीं। उधर से छोटू भी आ जाता है। ओ भाई साहब, अगर रोना खत्म हो गया हो तो खाना बना ले। मुझे सच में भूख लगी है रे। मोहन और गौरी दोनों बैठकर सलाह करते हैं कि अब वे हवेली के बाहर अपना ढाबा लगाएंगे। वे कचौड़ी के साथ साथ गर्मा गर्म चाय भी बेचेंगे ताकि उनकी कमाई बढ़े। तो फिर हवेली के आगे मोहन ने एक ढाबा शुरू किया। गौरी सिर पर टोकरी रखकर ढाबे के लिए जरूरी सामान ला रही थी।
वहीं मोहन स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बना रहा था और छोटू गर्मा गर्म चाय तैयार कर रहा था। तभी वहाँ विक्रम भी आ जाता है। अरे मोहन भाई, बधाई हो। धन्यवाद विक्रम भाई। अरे भाई, फिर तो आज आपका पहला कस्टमर मैं ही हूँ। चलो ऐसे ही करो, मुझे एक प्लेट गर्मा गर्म कचौड़ी और साथ में एक कप गर्मा गर्म चाय फट से लगा दो। ओ छोटू, विक्रम भाई को एक प्लेट कचौड़ी और एक कप गर्मा गर्म चाय जल्दी दो। जी उस्ताद, अभी देता हूँ। विक्रम खुशी खुशी खाना खाने लगा और उसी दौरान और ग्राहक भी आने लगे। माहौल में रौनक बढ़ गई और दुकान पर चहल पहल होने लगी। अरे ओ भाई, ऐसा कर, हमारे तीनों के लिए एक एक प्लेट कचौड़ी ला और 3 कप चाय भी ले आ, जल्दी से, गरम गरम। जी उस्ताद, अभी देता हूँ। छोटू उनको कचौड़ी देता है और वे तीनों बड़े चाव से खाते हैं। अरे भाई, क्या डाल दिया इसमें? इतना स्वादिष्ट तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। अरे भाई, ये तो एक इस हवेली की देन है। यहाँ से मुझे मेरे पिता की एक पुरानी किताब मिली है जी, जिसे मैं देखकर मैं रेसिपी सीखता हूँ। उसमें से देखकर ही मैं कचौड़ी बनाता हूँ। वे ग्राहक पेट भरकर खाना खाते हैं और खुश होकर वहाँ से चल जाते हैं और ग्राहक आने लगते हैं। इन दो आदमियों को देखकर विक्रम उठकर तेजी से मोहन के पास गया। विक्रम ने मोहन के कान में कहा कि रे मोहन, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। पर मोहन ने खुशी खुशी में विक्रम की बात को अनसुना कर दिया। गांव में भी मोहन के हवेली वाले ढाबे की खूब बातें होने लगी। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अरे भाई, मैंने सुना है मोहन ने खूब तरक्की कर ली। और तो और, जो विक्रम कल तक उसका दुश्मन था ना, आज वो भी उसके साथ खड़ा है। इसे ही तो कहते हैं तरक्की। अरे भाई, तुम देख लेना, 2-3 दिन का ही काम है, उसके बाद उसका काम नहीं चलेगा। उधर से कमला आ जाती है। अरे भाइयों, बहुत हो गई चुगली। सारा दिन दूसरों की बातें करने से फुर्सत मिले तो अपने घर परिवार और काम धंधे की भी सोच लिया करो। अब थोड़ा मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। अरे नहीं कमला, हम तो अपनी बातें कर रहे थे, हम किसी की चुगली नहीं कर रहे थे। तुम्हें गलतफहमी हो गई कमला। कमला को गुस्से में देखकर वे सब डर के मारे झूठ बोलने लगे। उधर मोहन खाना बनाने में मस्त और वो दो आदमी कचौड़ी पर कचौड़ी खा रहे थे और विक्रम वो दो आदमियों पर निगाह गाड़ कर बैठा हुआ था। ओ छोटू, मेरी प्लेट कहाँ है? आ रही है। अरे मेरी भी लाओ। आ रही है भाई। भाइयों, ये खाना है या जमीन का बंटवारा? फिर से छोटू ने उन दो आदमियों को कचौरी की प्लेट दी और वो फिर बहुत तेजी से खाने लगे। मोहन और छोटू खाना बनाने में व्यस्त थे और विक्रम ने थोड़ी सी पलक जब की, उसी के पीछे जिस बात का डर था वही हुआ। अरे मोहन, वो खाना खाकर भाग गए। मोहन अपने मन में दुखी होने लगा। यार मोहन, मैंने पहले कहा था कि ये दो आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहे। विक्रम यार, मुझे माफ करना, मैंने पहले तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब पछतावा हो रहा है। अरे उस्ताद, इन्होंने तो इतनी कचौड़ी भी खाई और पैसे भी नहीं दिए। ये तो चोर निकले। ओए छोटू, तुम हंस रहे हो, इधर मैं दुखी हो रहा हूँ। मोहन उदास होकर अपने ढाबे को बंद करके अपने घर को लौट रहा होता है कि रास्ते में उसे वही लोग मिल जाते हैं। ओ मोहन, मैंने सुना है आज 2 लोग तेरे ढाबे पर खाना खाकर बिना पैसे दिए ही भाग गए। अरे हाँ भाई, मैंने भी यही सुना था। अरे वैसे भी तुम्हें कौन सा कुछ बनाना आता है, तुमसे ढाबा नहीं चलने वाला। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो खाना बनाने में व्यस्त था। वो लोग आए, उन्होंने खूब कचौड़ी खाए और वो कचौड़ी खाकर भाग गए, उसमें मेरा क्या कसूर था? मोहन उनको इतनी बात कहकर चुपचाप अपने घर को चल जाता है। अरे भाई, अगर हमने मोहन को काम करने से अभी नहीं रोका
तो ये तरक्की करके हमसे भी आगे निकल जाएगा। अरे हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है। मन में तो मेरे भी यही चल रहा था, लेकिन इसका करेंगे क्या? मोहन की तरक्की रोकने के लिए इन्होंने बहुत बातें की। मोहन घर पहुंचकर सीधा गौरी के पास जाता है। जी, आज कितनी कमाई हुई? लाओ, मुझे थोड़े पैसे दो, मैंने बाजार से कुछ सामान लाना है। यार गौरी, तुम्हें क्या बताऊं। उसके बाद 2 ग्राहक ऐसे आए कि उन्होंने खूब कचौड़ी खाकर वो बिना पैसे दिए ही वो भाग गए। अरे ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आप दुखी मत हो, कोई बात नहीं, पैसे तो आते जाते रहेंगे। अरे असल बात तो ये है कि मैं जो कचौरियों के लिए सामान लाया था, आलू सब्जियां, उसके पैसे भी बाकी थे, और तो और मकान मालिक किराया भी मांग रहा था। अरे तो मैंने आपको कहा तो है, अभी हम दोनों मिलकर कर लेंगे, बस आप फिक्र मत करो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहन और गौरी बातें कर ही रहे होते हैं कि मकान मालिक सीधा करके अंदर ही आ जाता है। अरे ओ मोहन, तेरे पास सिर्फ 1 दिन का वक्त है। अगर तुमने इस 1 दिन के अंदर अंदर पैसा नहीं दिया तो तुम्हें और तेरी सामान को घर से बाहर कर दूंगा। अरे मालिक, हम गरीबों पर कुछ तो दया करो, आप हमें 1 हफ्ते का वक्त दे दो, हम आपको आपके पूरे पैसे लौटा देंगे। नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का ही वक्त है। मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर कल तक तुम दोनों ने मेरे को मेरे पूरे पैसे नहीं लौटाए तो कल की रात तुम बाहर गुजारोगे। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चल जाता है और मोहन और गौरी एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। गौरी यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये ढाबा चलाना हमारे बस का काम नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई और काम कर लेते हैं। अरे मैंने आपको कहा ना, हमारा ढाबा सबसे अच्छा चलेगा, आप बस हिम्मत मत हारो। और रही बात पैसों की, हमारे पास अभी 1 दिन बाकी है, हम दोनों मिलकर किराया भी निकाल लेंगे। अगले दिन सुबह होते ही मोहन अपने घर से दूध का केन और आलूओं का बैग भरकर अपने ढाबे पर चल जाता है। मोहन वहां पहुंचकर ये देखता है कि छोटू तो पहले से ही काम कर रहा होता है और 2 ग्राहक भी मोहन की उदीक कर रहे होते हैं। मोहन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे ओ छोटू, तुम कब आए? उस्ताद, मैं तो सुबह ही आ गया था। ओ मोहन, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो 1-1 प्लेट कचौड़ी हम दोनों को भी दो। हम दोनों तुम्हारी कब से उड़ीक कर रहे हैं। अरे हाँ भाई, बस मैं आपकी 1-1 प्लेट अभी तैयार करता हूँ, बस आप 2 मिनट बैठिए। मोहन कचौड़ी बना रहा था और साथ ही साथ छोटू प्लेटों में डालकर उन 2 आदमियों को कचौड़ी दे रहा था। वो दोनों खुशी खुशी खाने लगे। अरे मोहन, क्या डाल दिया इसमें यार, मजा आ गया आज तो। वो लोग मोहन की तारीफ कर ही रहे होते हैं कि उधर से एक गरीब बुढ़ा आ जाता है। वो सीधा मोहन के पास चला जाता है। अरे बेटा, मैंने सुना है तुम कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट बनाते हो। बेटा, 1 कचौड़ी मुझे भी दे दो, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया बेटा। पहले मोहन सोचता है कि अगर मैं इसको फ्री में कचौड़ी दे दूंगा तो मेरे मकान का किराया और सब्जियों के खर्च कैसे निकलेंगे, पर फिर अरे उस्ताद, 1 कचौड़ी से हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। अरे बुड्ढे बाबा, आप बैठिए, मैं लाता हूँ। बुड्ढा बाबा कचौड़ी बहुत तेजी से खाने लगा। कुछ लोग मोहन की तरक्की से बिल्कुल खुश नहीं थे। उसकी बढ़ती हुई सफलता उन्हें चुभ रही थी, इसलिए वे उसे नीचे गिराने और उसके ढाबे को बदनाम करने की साजिशें रचने लगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी सारी बातें उनके पीछे खड़ा चौधरी बलदेव सुन रहा था। अरे भाई, मैंने सुना है मोहन का ढाबा तो बहुत अच्छा चलने लगा है। अगर हमने आज उसका कुछ नहीं किया तो फिर वो हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। चलो फिर आज उसके ढाबे पर जाकर मोहन को डराते धमकाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। वो लोग मोहन के ढाबे की ओर चल पड़े और पीछे ही चौधरी बलदेव भी चल पड़ा। 2 ग्राहक खाना खा रहे होते हैं, मोहन और छोटू। आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि ये लोग बिना किसी की शर्म किए सीधा मोहन के पास पहुंच जाते हैं। ओए मोहन, बहुत उछलने लगा तू। 2 पैसे क्या कमा लिए, खुद को गांव का बादशाह समझ बैठा। जितनी जल्दी हो सके ये ढाबा समेट ले। अरे वाह,
कल तक जिसके पास चूल्हा जलाने के पैसे नहीं थे, आज वो पूरे गांव को खाना खावा रहा है। लोगों की भीड़ देखकर ज्यादा खुश मत हो। ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। अरे चाचा, आखिर बात क्या है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप लोग मुझसे इतनी नाराजगी क्यों रखते हो? बिगाड़ा? अभी तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अगर यहीं ढाबा चलाता रहा तो फिर देख लेना। मैं तो बस मेहनत करके अपना पेट पाल रहा हूँ, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है चाचा? मोहन हाथ जोड़कर उन लोगों की मिन्नतें करने लगता है। तभी उधर से चौधरी बलदेव आ जाता है। चौधरी बलदेव को देखकर अचानक ये लोग उसकी ओर घूमते हैं और उससे डरने लगते हैं। अब क्या हुआ रे? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब सबकी जुबान किधर गई? बोलो, तुम सब एक मेहनत करने वाले को डराना आसान समझते हो क्या? हिम्मत है तो अब बोलो। अरे नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। आज आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर आज के बाद तुम तीनों ने किसी को भी तंग किया तो मैं तुम तीनों का मुंह काला करके गांव के सामने खड़ा कर दूंगा। चलो अब निकलो यहाँ से। बलदेव चौधरी के कहते ही वो लोग वहाँ से फट से निकल गए और मोहन बहुत खुश हो गया। चौधरी बलदेव मोहन के पास जाता है। अरे मोहन, बहुत सुना है तेरी कचौड़ी के बारे में, आज मुझे भी दिखा अपनी कचौड़ी का स्वाद। हाँ भाई, अभी आपके लिए एक स्पेशल प्लेट लाता हूँ। चौधरी बलदेव कचौड़ी बहुत ही खुश होकर खाने लगा। वो ऐसे कचौड़ी खा रहा था जैसे कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई हो। उधर कचौड़ी खाने के लिए और लोग भी आने लगे। ढाबा चलने लगा तो मोहन के चेहरे पर कई दिनों बाद सुकून दिखा। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं घर का किराया भी दे दूंगा और घर का खर्चा भी आराम से निकलेगा। उस दिन के बाद मोहन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेहनत और ईमानदारी के दम पर उसका ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। मकान का किराया भी उतर गया, घर की परेशानियां भी खत्म होने लगी। कहते हैं ना, किस्मत भी उनका साथ देती है जो मुश्किल वक्त में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते।